सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। बच्चा आपके सामने जो ये सवाल दिख रहा है ना, ये आपको जेई मेंस 2015 का है। यस, यू हर्ड मी राइट। ये जेई मेंस का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है दैट इज योर डैम्प्ड एलसीआर ऑसिलेशन। और ये जो आपका टॉपिक है अब जेई एडवांस में भी ऐड हो चुका है, तो ये आपके लिए 2023 ऑनवर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और ये सवाल आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल करके पूछा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे इसका सोल्यूशन लाने में, लेकिन चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका वीडियो है ना, ये आपको पीएचडी सीरीज के प्लेलिस्ट में भी पाया जाएगा, एट द सेम टाइम ऑल्टरनेटिंग करंट के प्लेलिस्ट में भी इसको डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास इस प्रकार से एक एलसीआर सर्किट है, जहां पे कैपेसिटर पे आपने शुरुआत में क्यू नॉट चार्ज जो है डाल रखा है, उसके बाद आपने सर्किट को क्लोज कर दिया है, राइट। अगर सिर्फ आपके पास एल और सी होता, अगर आपके पास सिर्फ एल और सी होता है, तब एलसी ऑसिलेशन होता है, जहां पे एनर्जी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। वहां पे जो कैपेसिटर पे चार्ज होता है उसका वेरिएशन जो है दैट इज योर साइनोसॉइडल कर्व, राइट। लेकिन अगर आपका बीच में एक रेजिस्टेंस भी आ जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? सिस्टम में से एनर्जी को डिसिपेट करेगा, और यही यहां पे होने वाला है। इसका मतलब इस सर्किट में जो आपको कैपेसिटर पे अब चार्ज होगा, वो समय के साथ उसका जो पीक वैल्यू है वो समय के साथ घटता जाएगा। और ये सिमिलर ग्राफ आपने एसएचएम के डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखा होगा, वो वीडियो भी हमारे ही चैनल में है, राइट। आपने इस प्रकार का ग्राफ देखा होगा। तो ऐसा ही ग्राफ कुछ इस बार चार्ज वर्सेस टाइम का भी होगा, यानी जो ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यूज है वो भी समय के साथ घट रही है। अगर आप इनको देखें तो ये आपको बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। उसी के ऊपर हमसे यहां पे सवाल पूछा गया है। हमसे जो सवाल में पूछ रहा है दैट इज दिस क्यू का स्क्वायर, यानी कि इस चार्ज का स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ हमसे पूछ रहा है। दो केस में, अगर हमारा यहां पे जो इंडक्टर है वो एक बार L1 है और एक बार L2 है, जहां पे L1 जो है वो L2 से ज्यादा है, तो कौन सा कर्व मेरा यहां पे सही होगा? तो जो बेसिक हमने यहां पे एनालिसिस किया उससे बहुत ही क्लियर है कि आपका जो कर्व होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा 1 और 2 में से ही कोई होगा। आपका 3 नहीं हो सकता है और 4 नहीं हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसके और अंदर में चलते हैं, डिटेल में चलते हैं कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला या फिर इक्वेशन क्या लगने वाला है। बहुत डीप में समझेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस्ड, राइट। तो यहां पे अपने को है ना बच्चा थोड़ा सा एनालॉजी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने एसएचएम वाला डैम्प्ड ऑसिलेशन देखा है तो वहां पे हमने क्या देखा है कि सपोज कीजिए आपके पास यहां पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और ये आपका जो ब्लॉक है लेटस से v वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है, तो इसके ऊपर आपको डैम्पिंग फोर्स लगता है दैट इज योर bv। और मान लेते हैं मीन पोजीशन से ये अगर आगे था तो आपको स्प्रिंग फोर्स भी लगता है kx, राइट। तो अगर इसका मास ब्लॉक का m होता है तो हम यहां पे कहते हैं कि सर इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx प्लस bv, बिकॉज दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे f की बात करें तो वो आपको मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, सो डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स प्लस v की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे dx बाई dt। आप इसको सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आइए और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो आपको इस प्रकार का इक्वेशन आता दिखाई देगा दैट इज योर b बाई m dx बाई dt प्लस k बाई m x इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से जो अपना एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आता था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपका डैम्प्ड एसएचएम में भी क्या होता था कि आपका जो इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का जो एम्पलीट्यूड है वो भी समय के साथ घटता जाता था। तो उस एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन होता है दैट इज a इज इक्वल टू इनिशियल एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस b इंटू टी अपॉन 2 इंटू m, यानी कि आपका ये जो b बाई m है ना, उसका हाफ वैल्यू आपको यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही इक्वेशन हमको यहाँ पे एलसीआर में भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पास मान लीजिए ये इंडक्टर हो गया है, ये आपका कैपेसिटर हो गया है, एंड दिस इज योर रेजिस्टर, राइट। दिस इज योर एलसीआर, ठीक बात है सर, राइट। तो यहाँ पे आप केवीएल रूल लगाइए और सब कुछ आप लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको निकल के आने वाला है एल डी आई बाई डी टी, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं
एल डी आई बाई डी टी होता है ना, ईएमएफ अक्रॉस योर इंडक्टर, तो आई की जगह आप क्या लिखेंगे, आई इज नथिंग बट योर डी क्यू बाई डी टी, तो ये आपका हो जाने वाला है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी, राइट, प्लस आई इंटू आर, जहां पे आई को आप लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, तो ये आप ध्यान से देखिए, तो दिस इज योर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस योर आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस योर क्यू बाई एल इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चा अगर आप यहाँ पे इन दोनों में एनालॉजी ढूंढने की कोशिश करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे b बाई एम था, यहाँ पे r बाई एल है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज का इक्वेशन होगा दैट इज योर क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, 2 यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और हमसे जो इस क्वेश्चन में जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था वहां पे यही पूछ रहा है, ये जो Q है दैट इज योर मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, Q नॉट वाज द इनिशियल चार्ज, राइट। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज योर Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। इसी का हमको ग्राफ कंपेयर करना है, प्लॉट करना है। तो ये तो हो गया बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात। अब चलिए इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया है यहाँ पे, दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस यू हैड व्हाट डिड यू हैव, यू हैव आर टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक बात है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है, दिस इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस आर टी, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर टी बाई एल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एल अगर आपको इंक्रीज करेंगे, अगर आपका एल बड़ा होगा, इन दैट केस आपका ये पूरा वैल्यू जो है वो छोटा हो जाने वाला है, विच मीन्स ये पूरा वैल्यू आपका छोटा हो जाएगा, विच मीन्स ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब अगर आपने एल बढ़ा दिया है तो आपका जो क्यू स्क्वायर है वो भी बढ़ जाने वाला है। मेरी बात क्लियर है? कीपिंग द टाइम सेम, टाइम और आर को अगर सेम रखा तो यहाँ पे आर सेम है, तो सेम टाइम के लिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, सर यहाँ पे अगर हम लोग सेम टाइम की बात करें, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहाँ पे अगर हम लोग सेम टाइम की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे L1 के लिए Q स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है और L2 के लिए Q स्क्वायर की वैल्यू कम है। तो यहीं से साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ग्राफ नंबर 1 है वही सही होना चाहिए, क्योंकि L ज़्यादा होने पे Q स्क्वायर भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमको ग्राफ नंबर 1 में दिख रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एट द सेम टाइम ये कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड डू चेक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द पिन कमेंट। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।